नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। स्वागत है आपका पॉलिटिकल वीकली रिपोर्ट में। तो चलिए हम नजर डालते हैं बिहार की सियासी हलचल पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल मिलकर लड़े तो भाजपा 50 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मैं इसी अभियान में लगा हुआ हूं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मेरी बात हुई है। इसी सिलसिले में जल्द ही मैं दिल्ली भी जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ललन सिंह तो 150 सीट बोल रहे हैं, पर मैं कहता हूं कि भाजपा 50 के अंदर सिमट जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मणिपुर में जेडीयू विधायकों के दल बदलने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है कि वह विधायकों को डरा धमकाकर अपने खेमे में न करे, बल्कि उनसे इस्तीफा दिलाकर चुनावी मैदान में उतारे। उसके बाद जनता खुद ही तय कर देगी कि कौन किसके साथ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। स्पष्ट दिख रहा है कि मुख्यमंत्री नए गठबंधन के साथियों के दबाव में है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल के तकरीबन 72% मंत्री दागी हों। इनके साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री ने अपनी सुशासन की साख पर धब्बा लगा दिया है। बिहार में भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो जाएगा। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक के दौरान नए अध्यक्ष के चुनाव की हरी झंडी मिल चुकी है। 5 सितंबर तक नए अध्यक्ष का चुनाव भी होना था, लेकिन सीमांचल में 23 और 24 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की वजह से सितंबर में भाजपा अध्यक्ष के होने वाले चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। कुर्नी से राजद विधायक डॉक्टर अनिल सहनी को दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वे जुर्माना की रकम नहीं अदा करेंगे तो 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। राजद विधायक पर आरोप था कि जदयू से राज्यसभा सांसद रहते इन्होंने जाली ई टिकट व फर्जी बोर्डिंग पास बनवाकर भत्ता भुगतान लिया था। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ कुर्सी की चिंता की है। बिहार की जनता बाढ़ और सुखाड़ से जूझ रही है। बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग भोजन और मवेशी चोर के इंतजार में सप्ताह भर से भूखे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इन लोगों का ख्याल रखने के बदले अपनी कुर्सी बचाने और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में वही किया जो उसने पहले दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया था। उन्होंने बीजेपी पर अन्य दलों के विधायकों को फंसाने के लिए धन बल का उपयोग करने का आरोप लगाया। मणिपुर में जेडीयू विधायकों के टूटने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज नजर आए और भाजपा पर जमकर बरसे। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी विधायकों को कब्जा करती है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। यह कौन सा स्वभाव है, सभी देख रहे हैं। एक नए ढंग का काम किया जा रहा है। जदयू और नीतीश कुमार ने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का बड़ा आरोप लगाया है, तो जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा खोल दिया। सुशील मोदी ने कहा कि जिस तरह मणिपुर को जदयू मुक्त किया गया है, वैसे ही बिहार की बारी भी जल्द आने वाली है। सुशील मोदी ने यह भी दावा किया है कि जल्द ही बिहार में राजद जेडीयू का गठबंधन भी टूटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के रबर स्टाम्प हैं। उन्हें आदेश मिला कि कार्तिक कुमार को कानून मंत्री बनाया जाए, फिर आदेश आया विभाग बदल दिया जाए और फिर उनका इस्तीफा ले लिया जाए। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को अजीब सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स के खिलाफ बिहार सरकार आर्थिक अपराध इकाई को बीजेपी के खिलाफ लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने कहा कि बिहार सरकार में कांग्रेस शामिल है। सीएम नीतीश कुमार से केसीआर की मुलाकात के बाद से ही भाजपा लगातार हमलावर है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केसीआर पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि केसीआर बिहार में नीतीश कुमार को सिखाने आए थे कि मैं तेलंगाना और हैदराबाद में सरतन से जुदा करने का आंदोलन करवा रहा हूं। आप भी पीएफआई युक्त बिहार और हिंदू मुक्त बिहार और भारत का अभियान छेड़िए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा कि बीजेपी के लोग दूध के धुले हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के 1000 से ज्यादा विधायक हैं और 300 से ज्यादा सांसद हैं।
लेकिन उनमें से किसी के ठिकानों पर छापा नहीं पड़ रहा। क्यों? अमित शाह के बिहार दौरे से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जेडीयू संसदीय दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह सीमांचल के जिन इलाकों में जाएंगे वहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह को चुना है जिससे वह धर्म के नाम पर मतदाताओं को गोलबंद कर सकें, और वह ऐसा करने में माहिर भी हैं। औरंगाबाद में साक्ष्य के अभाव में हत्या मामले में नामजद नवीनगर के राजद विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह फैसला शनिवार को औरंगाबाद सिविल कोर्ट के एडीजे 3 स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट अशोक राज ने नगर थाना कांड संख्या 95/15 में सुनवाई करते हुए सुनाया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के महज 22 दिन बाद कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट रहेंगे। बेतिया में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय दौरे पर 23 और 24 सितंबर को बिहार आने वाले हैं। मिशन 36 के तहत अमित शाह का यह दौरा सीमांचल के क्षेत्र में होगा, जहां पहले दिन 23 सितंबर को पूर्णिया मैदान में आम सभा होगी। 1 दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार लालू यादव के दबाव में सीबीआई को दिया हुआ सहमति जनरल कंसेप्ट वापस ले रही है। मतलब यह है कि कोई मामले में सीबीआई को जांच करना है तो बिना सरकार के अनुमति के बिना सीबीआई जांच नहीं कर सकती। कैमूर जिले के दुर्गावती पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में चंद दिनों की बनी महागठबंधन की सरकार अपराध के कारण ही अपनी नया डुबो लेगी। पिछले दिनों सचिवालय स्थित संवाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, आज देश में सिर्फ प्रचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। जिनको काम करना नहीं होता है वो प्रचार करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार और आगे बढ़ता। राज्य का दर्जा कब से मांग रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं मिला। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को पटना के एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में प्रदर्शन करने के एक आपराधिक मामले में सरेंडर कर नियमित जमानत ली। कोरोना काल के दौरान आयकर गोलंबर पर प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन के मामले में तेज प्रताप पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंत्री तेज प्रताप यादव को नियमित जमानत दी और मुचलका दाखिल करने पर जमानत पर रिहा कर दिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई नेता और विधायक पार्टी को छोड़ने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो सभी का विश्वास खो दिया है, वे अपने ही लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरे हैं, तो देश के विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे यह समय बताएगा। सूबे बिहार में जब से नई गठबंधन के साथ बिहार सरकार बनी है, तब से विपक्ष के द्वारा सरकार के पक्ष पर और सरकार पक्ष के समर्थकों के द्वारा विपक्ष पर हमला हो रहा है। और आपने सुना इसी कड़ी में बिहार की तमाम पॉलिटिक्स रिपोर्ट को। तो आगे भी बने रहिए देशवा न्यूज के साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। नमस्कार।